गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विनिंग स्ट्रिक्स यूट्यूब के इस नए चैनल में मैं पी कुमार फोर्टेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इंट्रोडक्शन सीरीज की सीरीज 2 प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सीरीज 1 हमने पिछली बार प्रेजेंट कर दिया था। इस सीरीज में हम बेसिकली ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर देखेंगे। हमने डेमोस्ट्रेशन तक के जो पहले 5 पॉइंट हैं ये कवर कर लिए थे पिछली सीरीज में। इस सीरीज में हम फीचर्स, यूसेज, ये मेजर इन्हीं को हमने स्टडी करना है। तो अब जैसे फीचर्स पे हम चलते हैं। या तो फीचर्स बेसिकली 4 कैटेगरीज में आप समझें मोटे तौर पे, बाकी और भी कई फीचर्स हैं। तो पहला फीचर हो जाता है कॉस्मिक ग्राफ एंड ट्रिगर्स। कॉस्मिक ग्राफ एंड ट्रिगर्स से ये कहना है मेरा कि ग्राफ मतलब जो स्ट्रेंथ की लाइंस स्ट्रेंथन हो रही हैं, अगर ओवरऑल जो इम्पैक्ट प्राइस पे आना है अगर वो स्ट्रेंथन हो रही है तो ग्राफ ऊपर जाते जाता है। और वही अगर थोड़ी स्ट्रेंथ कम होती जा रही तो प्राइस की स्ट्रेंथ कॉस्मिक मैनर में अगर थोड़ी कम होती जा रही तो ग्राफ डाउन होते जाता है। तो ये एक पैटर्न रेगुलर चलते रहता है प्राइस के साथ साथ पूरे इंट्राडे टाइम फ्रेम में। और ट्रिगर से मेरा मतलब है जब भी कोई प्राइस मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है उस पॉइंट पे ट्रिगर्स होते हैं। इसको अभी इलॉबरेट करेंगे अपन सॉफ्टवेयर में। अब कॉस्मिक एंड गैन लेवल्स, हम इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि यूनिक हैं, यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर। मतलब कुछ एक ही हमने जनरल लेवल्स को इनकॉर्पोरेट किया है, बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यूनिक हैं और पूरी प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से ही वर्कआउट की गई हैं। और गैन लेवल्स भी हमने इंक्लूड किया है। तो गैन लेवल्स वो लेवल्स नहीं है जो कि रेगुलर मार्केट में आप देखते हैं। दीज आर यूनिक गैन लेवल्स एंड ट्रूली ऑथेंटिक यू कैन से। फिर एंट्री एग्जिट के लेवल्स हैं, डायनामिक डिमांड सप्लाई जोन्स आती हैं, फिर टारगेट्स वगैरह तो आते ही हैं, और भी बहुत सारे रेगुलर हैं जैसे बॉलिंगर बैंड और कुछ एक फिबोनाची लेवल्स हैं, तो जो कि रेगुलर वाले हैं जो आपको मिलते भी हैं बाकी सॉफ्टवेयर में। बाकी मेजर ये दो तीन को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो मेजर जितने भी लेवल्स हैं, जो भी टूल्स हम दे रहे हैं, दीज आर यूनिक इन इटसेल्फ एंड आपको कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आइए चलिए अब अपन देखें कि कैसे इस चीज को हम स्टार्टअप करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आइए अब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ तो पहले लॉगिन स्क्रीन आती है। आप इसमें अपना कोई भी, जैसे हमने अभी डेमो क्लाइंट पे कोई भी एक आईडी डाल दिया हमने। अब अगर ये आईडी हमारे सर्वर में रजिस्टर्ड है तो ऑथेंटिकेट होगी, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा आपको। ये गेट ओटीपी का बटन है, आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ आप एंटर कर रहे हैं, इसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है, देन यू हैव टू प्रेस लॉगिन। तो आप सिस्टम में लॉगिन कर गए, सिंपल। हाँ, इसमें जो मैंने आपको पिछली सीरीज में बताया था कि आपको एक डेटा फीड का बटन डिस्प्ले होगा। तो वंस यू गेट एन ओटीपी, दैट मीन्स दैट यू हैव बीन ऑथेंटिकेटेड बाय आवर, वैलिडेटेड बाय आवर सर्वर। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक डेटा फीड का बटन अवेलेबल हो जाता है। उसको क्लिक करके आप अपने एपीआई की जो आपको ग्लोबल डेटा फीड से अवेलेबल होगी या डेटा प्रोवाइडर से अवेलेबल होगी, उसको वहाँ पे आप पेस्ट कर दें, सिंपली सेव कर देना है। डेटा फीड का बस इतना ही रोल है ना। तो चलिए अब लॉगिन करते हैं सिस्टम में। तो सिस्टम में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ टॉप में एक्सचेंज दिख रहा है, ये एक्सचेंज आप सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी सिंगल एक्सचेंज है, एनएसई। एनएसई मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड वी आर रेफरिंग टू कैश सेगमेंट, नॉट एफएनओ और ऑप्शंस, राइट। इसके बाद फ्यूचर में जो इसमें इंक्लूड होना है दैट इज एमसीएक्स है, बीएसई को भी इंक्लूड कर लेंगे हम, और बाहर के जितने स्टॉक, यूएस के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे।
राइट। तो ये आपने सेलेक्ट किया तो आपको स्क्रिप्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब ये स्क्रीनर पार्ट अपन जरा समझ लें। ये देखिए, यहाँ आपको ये बता रहा है कि हमारा कोरिलेशन फैक्टर किस लेवल का है। तो हमने कोशिश की है कि जो हाई लेवल ऑफ कोरिलेशन हो उसी को ही, वही स्क्रिप्ट हम कवर अप करें इसमें। तो कोरिलेशन फैक्टर जैसे वेरी हाई लिखा है, मतलब यस यू विल गेट गुड सिग्नल्स हियर, गुड ट्रिगर पॉइंट्स। अब ये देखिए 3 चेक बॉक्सेस हैं। वन इज मेजर ट्रिगर, सेकेंड इज काउंटर ट्रिगर, थर्ड इज स्पाइक ट्रिगर। अब इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं। मेजर ट्रिगर मतलब एक, ये शॉर्ट टर्म, अपन चूंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो हम इंट्राडे के एंगल से ही बात कर रहे हैं, मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड उसी की बात कर रहे हैं। तो मेजर ट्रिगर्स मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सिग्नल्स में भी थोड़ा लंबा चले जब तक कि अपोजिट सिग्नल्स नहीं है, अपोजिट ट्रिगर्स नहीं आ जाए। तो और मेजर ट्रेंड के रेलेवेंस में ही उसका जो अपोजिट ट्रेंड आता है, मतलब प्राइस तो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती है, ऊपर नीचे करके अगर एक डायरेक्शन में जानी है, तो ये जो अपोजिट ट्रेंड आता है भले ही वो छोटा साइज का हो, मतलब इन कंपैरिजन टू मेजर ट्रेंड छोटा रहेगा, तो उसको हम काउंटर ट्रिगर बोल रहे हैं। और एक स्पाइक ट्रिगर्स होते हैं सर। स्पाइक ट्रिगर मींस ऑल ऑफ ए सडन यू विल फाइंड कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है और अचानक से बिल्कुल काफी पॉइंट्स नीचे या ऊपर हो गई। तो दीज आर द स्पाइक ट्रिगर्स। स्पाइक ट्रिगर्स बेसिकली, चूंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, बेसिकली ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जब भी स्पाइक का नोटेशन आ रहा है, एक कैंडल पहले और 2-3 कैंडल आगे, मतलब एक मोटा मोटी आप 3 से 4 कैंडल कवर अप सम अप करके देखें तो आपको स्पाइक का रिलेवेंस समझ में आएगा। हाँ, स्पाइक के बारे में एक बात और कह दूं कि स्पाइक इज ए, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो होने की है वो मतलब 70% के आसपास आता है। लेकिन जब भी आता है आपको बहुत लंबे पॉइंट देके जाता है एक ही कैंडल में। तो इसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको टारगेट्स, एंट्री, एग्जिट सब मिल जाते हैं इसमें। तो उस पॉइंट पे ही आप एंट्री करें, दोनों साइड स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखें, और जिस साइड भी इस टाइप में ट्रिगर किया है अगर आ गया तो आपको दिन भर का तो पैसा एक ही बार में मिल जाता है। तो स्पाइक्स जस्ट प्ले करने के लिए है, और बाकी मेजर ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड पे आप फोकस करें। अब जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट की है निफ्टी, राइट। अब निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैंने मेजर ट्रिगर्स बताए, ये चेक किए, यहाँ मुझे टाइमिंग नजर आ जा रही है कि 9:40, 9:55 ये अप मूव है। 9:40 से 9:55 के बीच में, 9:55 से डाउन आएगा एक कैंडल, और फिर 10 बजे फिर अप मूव शुरू हो जा रहा है। ये मेजर ट्रेंड्स में ये सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये हम नोट करके रख सकते हैं, या स्क्रिप्ट में तो डायरेक्ट दिखेगा। ये जस्ट फॉर स्क्रीनर की, बार बार आप स्क्रिप्ट क्यों खोलेंगे, सीधा आप यहीं से यू कैन चेक। जैसे एसीसी हमने चेक किया तो ये आपको ये दिखा रहा है, ये आज का दिखाएगा जिस दिन भी आप चेक कर रहे हैं। वैसे ही काउंटर ट्रिगर आप देखें, तो काउंटर ट्रिगर कब कब जाना है निफ्टी में। जैसे यहाँ हमने देखा था 12 बजे से डाउन मूव है, काउंटर ट्रिगर देखें अपन 12:10 को अप मूव है। तो डाउन मूव भले ही शुरू हो गया, लेकिन एक छोटा सा अप मूव, मतलब आपको करेक्शन वो दिखेगा ही, रैली है ना, अप मूव में आएगा। तो इस तरीके से आप एक चीजें वर्कआउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि स्पाइक्स कब कब चांसेस हैं आने के। ये मैंने कहा 70% ही आप इसको बेस करें, लेकिन अगर चला तो बहुत बड़े पॉइंट्स देता है ये। तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के ऑलवेज इसका यूज कर सकते हैं। तो स्पाइक्स देखिए इन टाइम फ्रेम्स में अपन ने उम्मीद की हुई है। अभी मैं आता हूँ निफ्टी को ही आपको एलॉबरेट कर दूंगा तो फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे। ये हो गया स्क्रीनर का पार्ट। जो भी स्क्रिप्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका रिलेटेड यहाँ जो आपने चेक बॉक्स चेक किया होगा अकॉर्डिंगली आपको यहाँ दिख जाएगा। अब चलिए अपन आते हैं स्क्रिप्ट्स पे। निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया है।
यहाँ पे अभी बेसिक स्क्रीन आपको जो भी कैंडल पे आपका कर्सर जाएगा, यहाँ पे हाई लो आप जो भी उसकी प्राइसिंग ये दिखाते रहेगा। ये हो गया टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम अभी हम केवल 5 मिनट का दे रहे हैं, और क्योंकि इंट्राडे एंगल से हम चेक कर रहे हैं इस चीज को। अगले वर्जन्स में धीरे से हम इसको पोजिशनल एस्पेक्ट भी डालेंगे तो डेली टाइम फ्रेम भी आ जाएगा, उसमें आप पोजिशनल एंट्रीज भी पकड़ सकते हैं। ये बटन है रिफ्रेश चार्ट का। ये जूम प्लस जूम माइनस, ये पहले दो बटन जो है ये हॉरिजॉन्टली आपका जूम प्लस माइनस करेंगे, और ये वाले जो बटन है लास्ट वाले प्लस माइनस, दीज आर वर्टिकल जूम एंड वर्टिकल जूम माइनस, राइट। जैसे ये देखिए, ये आप वर्टिकल जूम हो गया। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है एक चीज में, ये ऑपरेशनल थोड़ा सा इशू है। द मोमेंट ये आपके यहाँ के फिगर्स चले गए ना, तो आप मान के चलिए आपको ये जूम माइनस को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ट डिस्प्ले में आएगा, है ना। ये इंश्योर कर लें। किसी भी जैसे छोटे स्क्रिप्ट में नॉर्मली होता है कि 50-60 रुपए की कोई स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं तो उसमें आपको ये सब इश्यूज आएंगे, बाकी बड़े स्क्रिप्ट में ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका बेसिक चार्ट हो गया सर। अब ये है सर हमारा कंट्रोल पैनल। इसी में सारा गणित गेम्स अवेलेबल है। देखिए क्या क्या मेनूज हमने दिए गए। स्विंग के ट्रिगर्स, स्कैल्पिंग के ट्रिगर्स, टारगेट ऑन मेजर ट्रिगर्स, टारगेट ऑन काउंटर ट्रिगर्स। अभी हम एक नेक्स्ट बटन दे दे रहे हैं। नेक्स्ट अभी जो आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये ओल्ड वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे में, इसमें स्पाइक के भी ट्रिगर्स आपको मिल जाएंगे, टारगेट्स ऑन स्पाइक ट्रिगर्स ऑल्सो। फिर हिस्टोरिकल डेटा अगर आप स्टडी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेवल्स की पूरी रेंज है यहाँ पे। प्राइस बैंड्स अवेलेबल हैं, गैन लेवल्स हैं, डिमांड सप्लाई जोन है, और ये डेटा सेटिंग है, और ये लीजेंड्स है जो हम कलर कोड यूज कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया है मैंने, वो बताता हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेटिंग के बारे में बता दूं। देखिए कैंडल डेटा हम अभी इसमें 5 दिन का ले रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, इट में स्लो डाउन योर कंप्यूटर, तो इसलिए हम केवल 5 दिन का ले रहे हैं कैंडल डेटा। आप अगर कोई स्टडी करना चाह रहे हैं तो इसको 60 दिन तक आप ले जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन ये उसमें आपको चार्ट थोड़ा सा मूवमेंट जर्की हो जाएगा, थोड़ा सा इश्यूज आएंगे उसमें। वैसे ही ये जो प्रोजेक्टेड डेटा, ये आप 7 दिन तक का मैक्सिमम ले जा सकते हैं। फिलहाल हमने अभी 1 डे का कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये 1 डे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसको आप 7 दिन तक ले जा सकते हैं। ये सेट करने के बाद अगर नॉर्मली आपको डिफॉल्ट सेटिंग पे छोड़ देना, आपने कुछ नहीं करना, हाँ कभी स्टडी करना हुआ तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपको 2 बार ये सेव दबाना पड़ेगा, एंड देन रिफ्रेश चार्ट। 2 बार आप सेव बटन दबाएंगे, रिफ्रेश चार्ट दबाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको जितना भी जो भी सेटिंग आपने की उसके हिसाब से डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो डेटा सेटिंग पार्ट ओके। अब पहले मैं स्विंग्स बता देता हूँ आपको, स्विंग ट्रिगर्स बता दे रहा हूँ। स्कैल्पिंग ट्रिगर का बेसिकली कोई सेंस नहीं है, बिकॉज स्विंग ट्रिगर ही अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी कई लोग होते हैं कि जिनको 10 पॉइंट के लिए खेलना है, 2 पॉइंट के लिए खेलना है, वो खेल रहे हैं इससे, बट ये इतने ऑथेंटिक नहीं है स्कैल्पिंग ट्रिगर। स्विंग ट्रिगर्स आर वेरी मच ऑथेंटिक। अभी मैं टारगेट्स नहीं ले रहा हूँ, केवल मैं स्विंग ट्रिगर्स टारगेट। तो मोमेंट ये लाइंस आएंगे, आपको थोड़ा सा चार्ट को हिला देना है, ये आपको पूरे सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखें सर, ये लाइंस को आप इंटरप्रेट करिए, लाइंस को ऑब्जर्व करिए। ये लाइंस आपको मूवमेंट का फ्लो दिखा देंगे सर, कि ये सर कैसा मूव कर रहा है। प्राइस अप जा रही है, डाउन जा रही है, वो आपको यहीं से एक मोटा मोटी समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ से प्राइस मूव अप जाने वाला है, ये अप जा रहा है। तो ये एक लाइन का मूवमेंट समझ में आता है। इन लाइन का बेसिकली यूज क्या है, एंट्री के लिए नहीं है सर, इसका यूज बेसिकली एग्जिट के लिए है, कि हमने कोई एंट्री में फंस गए हैं। मान लीजिए मैं इस मोमेंट में
बाई एंट्री लेके बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैंने बाई एंट्री लेके बैठा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ फंस गया, प्राइस नीचे जा रही है, तो मुझे मालूम है कि यार यहाँ से ये प्राइस ऊपर जानी है। देखिए ये ट्रैक क्लियर दिख रहा है ऊपर का, मैं यहाँ तक वेट करूंगा, अर्ली एग्जिट नहीं कर लूँ, यहीं पे लॉस बुक कर लूँ। आई विल वेट फॉर दिस मच कैंडल। देखिए अब चली गई प्राइस, ये आपको बिफोर हैंड क्लियर कट मेंशन रहेगा। इस लाइन का यूज ये है। अब ये ट्रिगर्स को हम समझें सर क्या है। देखिए यहाँ पे आपको 0 से -15 से लेके +15 तक का मार्किंग दिया हुआ है। 15th लेवल, ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ये 15th लेवल है, और इसके बीच में ये 12.5 का लेवल है, उसके नीचे 10 का लेवल है। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन है मेजर ट्रिगर पॉइंट्स एट 15, काउंटर ट्रिगर पॉइंट्स एट 12.5, स्पाइक्स एट 10। और मेजर कॉस्मिक स्ट्रेंथ का कलर ये है, और माइनर कॉस्मिक स्ट्रेंथ का कलर ये है। ये दोनों का मिक्स ही हमको फाइनली अपने रिजल्ट्स देता है। अब जैसे हम कोई भी दिन पकड़ लें, तो जैसे इसी दिन को पकड़ लेते हैं, ये 25 तारीख का है। देखिए यहाँ पे आपको सेल एंट्री आ रही है, लाइन भी बता रही है सेल की। इसके बाद ये अप जाना शुरू हुआ, ये अप मूवमेंट यहाँ पे आपको काउंटर ट्रेंड में आ गए। मेजर ट्रेंड इज नेगेटिव अभी, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंटर ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो गया है। मतलब इन दो कैंडल के बाद तीसरे कैंडल से यार अप मूव आना है। अब अप मूव किस लेवल पे आया, कौन से लेवल को क्रॉस किया, इसके हिसाब से यू विल फाइंड कि इस प्राइस कहाँ जा रही है। तो काउंटर ट्रेंड भी कई बार मेजर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बात भी ख्याल में रखें। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लें। अब हम देखें जैसे टारगेट ऑन मेजर ट्रेंड, टारगेट ऑन काउंटर ट्रेंड, दोनों में लगा लेता हूँ। रिफ्रेश कर दिया चार्ट को, अपन 25 सितंबर में 10:20 पे है। ये मैंने रिफ्रेश किया चार्ट को, ये हम 25 सितंबर में पहुंच गए थे, ये 10:20 पे ये आ गए थे। ये देखिए सेल सिग्नल है, ये टारगेट्स पूरे आपको मेंशन हो गए सेल के। इसमें मैं आऊंगा आपको, या अभी इलाबोरेट करता हूँ। जो बेसिक लेवल का यूसेज है वो समझिए। बेसिक लेवल में आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, बस ये काउंटर टारगेट ऑन मेजर ट्रेड, टारगेट ऑन काउंटर ट्रेड, यही बटन चेक करना है, और स्विंग ट्रिगर्स। अब ये सिग्नल आया, आपको सिंपल सी एक बात चेक करनी थी। ये एक 0 का लेवल है, दिस डैश लाइन आर 0, दीज लाइन्स आर 1। ये 1.382 फिबोनाची लेवल है, ये 1.682, और ये माइनस में 1.382 माइनस 1.682, ये अकॉर्डिंगली 2.382, इस तरीके से मेंशन है। जो फिबोनाची अगर आपने कभी भी यूज किया हो तो ये लेवल से, नहीं भी यूज किया है कभी तो क्लियर कट समझ के चलिए सिंपल मैनर में। दिस इज 0 लाइन, नीचे वाली लाइन 0 की है, ऊपर वाली लाइन जो ऊपर वाली लाइन हमारी 1 की। ठीक है। अब नॉर्मली हम जो स्टॉप लॉसेस लगाते हैं सर, हम लगाएंगे इन पॉइंट्स पे, 1.382 पे या 1.682 पे, ये कभी मिस होते नहीं नॉर्मली। अब हमको एंट्री कहाँ करनी है, अब मैं बेसिक लेवल समझा रहा हूँ सर केवल। एंट्री हमको करनी है, अगर सेल की एंट्री है तो एट 1 लेवल एंड अबव, उसी में हमको एंट्री करनी। कोशिश करें 1.382 लेवल पे हमको मिले, इस लेवल पे या इस लेवल पे। अगर सेल एंट्री मिल जाती है तो बेहतरीन है, आंख बंद करके बैठे, बिल्कुल आपको परफेक्ट वहां से 0 लेवल तक तो एंट्री देगा ही देगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं मैं। अब इस सिग्नल पे हम बैठेंगे कि नहीं, ये सिग्नल देखिए, ओपनिंग इस सिग्नल की हुई है 0 लेवल पे, तो 0 लेवल पे तो बाई किया जाता है,
सेल नहीं होगा 0 लेवल पे, सेल होगा 1 लेवल पे। तो 1 लेवल पे नहीं, इस सिग्नल को हम दिस, देखिए ये सिग्नल आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसको बाई सिग्नल मान सकते हैं, बिकॉज बेसिकली हमारा सिस्टम ट्रिगर पॉइंट्स बताता है और एक असेसमेंट करके हम उसको प्लस जाएगा माइनस जाएगा वो वर्कआउट कर रहे हैं। बट फाइनल कंफर्मेशन हमको मिलती है जब कैंडल ओपनिंग हो जाता है, जिस कैंडल पे सिग्नल है वो कैंडल की ओपनिंग हो गई, तब हमको फाइनल कंफर्मेशन मिली। तो 0 लेवल पे ही आपने परचेज करना है और मतलब बाई करना है, और 1 लेवल पे आपको सेल करना है, हमेशा ख्याल रखिए। कॉशियस हो जाएं जब भी, जैसे टारगेट्स की बात हम करें, 0 पे आप बैठे हैं, 1 के आसपास आ रहा है, कॉशियस रहें। अगर एक आध उसने हैमर पैटर्न या ऐसा कुछ बना दिया प्राइस कैंडल, तो आप निकल जाए। अच्छी खासी आपकी अगर डेयरिंग है तो 1.382 लेवल, 1.682 लेवल, यहाँ तक नॉर्मली वो रिवर्स हो ही जाता है। बट अगर अच्छा ट्रेंड मिल चुका है तो वो उसको ब्रेकआउट दे देता है। तो ये रहा सर आपका ट्रिगर पॉइंट। ये सिग्नल एंट्री हमारी बाई की रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे 2 पॉइंट बाद हमारा बाई का काउंटर ट्रेंड शुरू हो रहा है, मीन्स ये बाई कंफर्म है, हम इस बाई पे बैठ गए सर फाइनली। अब देखिए ये परफेक्ट बाई एंट्री है, बिकॉज 0 लेवल पे आप यहाँ पे देखिए, ये 0 लेवल पे आपको ये ओपनिंग हुई है सर, तो ये 1 लेवल तक तो जाना ही जाना है। पॉइंट्स आप चेक करें, इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है 863 पे, अगला लेवल यहाँ पे जो आ रहा है, ये कितना लेवल है, राइट साइड में देखें 907। तो ये बेसिक लेवल पे आपको 863 से 907, मतलब काफी अच्छे पॉइंट हो गए भाई। 907 मतलब कितना, 40-45 पॉइंट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। निफ्टी में 40 पॉइंट इज ए वेरी गुड मूव सर, आपको बड़े अच्छे अच्छों को नहीं मिल पाता है। आंख बंद करके ले लीजिए, लालच में नहीं पड़े। यस, अब अगर आपकी डेयरिंग है, यू आर ए वेरी प्रोफेशनल प्लेयर, वेट फॉर फर्दर सिग्नल। आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा दिए हैं, यू विल वेट। अगर आपकी ट्रेडिंग की माइंडसेट है, अब यहाँ वेट करिए ना आपको, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा पॉजिटिव जा रही चीजें, यहाँ पे जाके नेगेटिव है, तो आपको निकलना ही नहीं है, आराम से बैठिए फिर। इफ यू आर ए प्रोफेशनल प्लेयर, अगर आप छोटे प्लेयर हैं, कम पैसे में खेल रहे, तो भाई अब 40 पॉइंट मिल रहा है, उसको लेके निकल जाइए, ज्यादा लालच में मत पड़िए। इफ यू आर ए प्रोफेशनल प्लेयर, आप आराम से बैठिए। आप देखिए कितने पॉइंट आप फाइनली लिए हैं। यहाँ पे सेल एंट्री आई है सर, 863 में बैठे थे अपन, यहाँ पे सेल एंट्री आ रही है। ये अपनी क्लोजिंग हुई है इसकी 999, मतलब 140 पॉइंट। इफ यू आर ए प्रोफेशनल प्लेयर, सिस्टम को फॉलो करते आपको 140 पॉइंट यहीं पे आप गेन करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल एंट्रीज में आपको बताया हूँ सर, जिसमें कि आपको कोई टेक्निकल नहीं चाहिए, सीधा 0 और 1 का ख्याल रखें। 0 पे भैया बाई करना है, 1 पे हमको सेल करना है, बस सिंपल सही। ये लाइन हटाने के लिए क्या है कि कोई भी जिस कैंडल में अगर सिग्नल नहीं है, उस कैंडल के आसपास आप ले आए, आपकी लाइन चली जाएगी। यहाँ भी देखिए सेम तरीके से बढ़े ही जा रहा है। अब ये वाला अगर आप यहाँ पे बैठने की बात करेंगे, तो यहाँ पे बैठना रिस्की है, बिकॉज अगले कैंडल, इस कैंडल पे जब तक, मतलब यहाँ पे सिग्नल आप देखें, ये इस कैंडल पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप इस कैंडल में बैठ पाते अगर यहाँ पे बैठना होता तो। एक मोटे तौर पे हल्के बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग के एंगल समझिए, 0 पे बाई, 1 पे सेल, और अच्छी बाई, मतलब फर्स्ट ग्रेड बाई तो 0-1 पे हो गई बाई एंड सेल। इससे अच्छी बाई एंड सेल का लेवल बोलेंगे तो 1.382 या 1.682, इस लेवल पे अगर आपको बाई का कोई सिग्नल मिल जाता है, उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। बट अगर 0 पे भी मिलता है बाई का सिग्नल, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको काफी अच्छा
मूव देगा ये हो गया सर अपने स्विंग ट्रिगर्स। अब अगर मैं बात करूं स्कैल्पिंग ट्रिगर्स, जो कि कोई खास यूज का नहीं है, फिर भी चलिए बता दूं उसको भी। स्कैल्पिंग ट्रिगर आपको मिलेंगे सर -15 पे। ये देखिए -15 है, ये आपको छोटे छोटे मूव देगा एक एक कैंडल के। ये देखिए ये इसमें हमने कोई टारगेट का नहीं दिया है, ये टारगेट का इसलिए आ रहा है बिकॉज ये काउंटर ट्रेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी काउंटर ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं काउंटर ट्रेंड, देखिए सेल दिया। अब आपको इतना छोटा मूव अगर लेना है 10-5 पॉइंट में, कितना पॉइंट का मिलेगा? 38 हाई गया है और 16, ठीक ठीक पॉइंट ही गया है। तो अगर इसके टॉप के आसपास से अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती, आप सेल करते। ये उतने ऑथेंटिक भी नहीं रहते, बट ये काफी मूव देते हैं। तो 10-20 पॉइंट के मूव आपको मिल जाते हैं। अब हम चलें, देखिए स्विंग ट्रिगर हो गया, स्कैल्पिंग ट्रिगर हो गया। इसको मैं ऑफ कर दूं, स्कैल्पिंग को, टारगेट्स भी ऑफ कर देते हैं। हिस्टोरिकल डेटा आपको स्टडी के लिए है, बट रेगुलर कोर्स में मत लगाया करिए, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये प्राइस लेवल्स अपने समझ लें। डीप लेवल, कंटिन्यूअस लेवल, रेंज लेवल, इम्पैक्ट लेवल, रनिंग, ये क्या है? पहले जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज मीन्स ये 5 मिनट का जो पहला कैंडल होता है, उसके हिसाब से एक ओपनिंग रेंज डिसाइड हो जाती है। इसको नॉर्मली अगर तोड़ के ब्रेकआउट दे दिया है तो उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है, नॉर्मली ऐसा माना जाता है। ये कभी बढ़ता है, कभी वापस घूम के आ जाता है, कह नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा माना जाता है। तो इसको भी हमने जनरल यूजर्स की डिमांड पे इसको रख लिया है। फिर डीप लेवल की बात करूं सर, ये डीप लेवल बनते हैं प्लानिटरी एंगल्स पे और पहले 5 मिनट की परफॉर्मेंस पे। ये आपके डीप लेवल्स बनते हैं। डीप लेवल आपको फिबोनाची ही लेवल है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग लेवल से कि आपको काफी अच्छे पॉइंट्स ऑफ रिवर्सल देता है या ब्रेकआउट देता है। इसकी कलर कोडिंग आप समझ लो। जैसे ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। आज ही का केस देखिए आप, आज डेट है 28 सितंबर की, आज का ही केस देख लें। ओपनिंग के बाद ये 1.68 लेवल पे गया। 1.68 नॉर्मली रिवर्सल पॉइंट ही होता है, ब्रेकआउट अगर हो पाया तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब 1.68 पे गया है, यहां से रिवर्सल इसने ले लिया, 0 लेवल यहां सस्टेन कर रहा है। ये 0 और 1.382 के बीच ही मूव करता रहा दिन भर। तो आप इसको बोलेंगे रेंज बाउंड हो गया है, तो पैसा नहीं कमा पा रहा है। वैसी कोई बात नहीं, इसको अपन बहुत, इसका यूसेज बहुत अच्छा है। जब जब इन पॉइंट्स पे आएगा ये रिवर्सल नॉर्मली ले लेगा। 1.382 लेवल है, 1.68 लेवल है। हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर आप लोग को थोड़ा टेक्निकली बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें आप लोग समझ के चलें। स्ट्रेंथ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? पहली बात तो कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप ये देखिए कि जैसे ये कैंडल आप देखेंगे, इसके हाई के ऊपर अगले कैंडल का क्लोज है, यस स्ट्रेंथ है। इस कैंडल के हाई को ये कैंडल क्लोज नहीं दे पाता उसके ऊपर, तो मतलब स्ट्रेंथ वीक है। ये छोटे छोटे टेक्निकल्स हैं जो कि आपको जानकारी में रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई बिकॉज इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, ये उसके नीचे क्लोज दिया इसने। वैसे ही डाउनफॉल वाली चीजों के लिए भी आप देखें, उससे सेम टेक्निक अप्लाई होती है। एक चीज और चेक करें, जैसे ये है 1 पॉइंट, फेबोनाची के रिलेशन में बता रहा हूं आपको मैं, किसी भी फेबोनाची पे अप्लाई होगा। ये आपका 1.68 लेवल है, इसके ऊपर क्लोज आ गए। अगला कैंडल अगर उसके वापस अंदर नहीं चला जा रहा,
मतलब 1.68 के नीचे नहीं आ जाएगा। तो मान के चलिए आप आंख बंद करके टारगेट, ये 2.68 का लेवल, इससे थोड़ा नीचे करके आप एक टारगेट में ऑर्डर डाल सकते हैं। ये इन ड्यू कोर्स इसको टच करेगा ही करेगा। 90% ऑफ द केसेस में टेक्निकली ऐसा होता है। अब अगर 2.68 के ऊपर क्लोज दे दिया है, अगला कैंडल नीचे नहीं गया है, तो वो 3.6 और टाइम बचा हुआ है, वो 3.68 को टच कर रहा है। तो ये छोटा सा टेक्निकल आप ध्यान में रखिए। इसके साथ अगर आपको हमारे स्विंग्स के ट्रिगर्स मिल जाते हैं, बेहतरीन है फिर, है ना। तो ये डीप लेवल हमने बताया। ये लेवल बेसिकली प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर है, प्लानिटरी एंगल्स के ऊपर, प्लस 5 मिनट फर्स्ट 5 मिनट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब अपन आते हैं कंटिन्यूअस लेवल से। इसको वॉच करिए, ये भी आपको नहीं मिलेगा। ये लेवल से सर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये 1 लेवल है, ये 0 लेवल, ये 0.23, 0.382, 0.5, 0.63, 0.78, इस तरीके से 0 और 1 के बीच के लेवल है। 0.5 इज नॉर्मली अ बाउंस बैक पार्ट रिवर्सल आता है। हर एक लेवल पे यू विल फाइंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल्स या कुछ ऐसा आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये बात ख्याल रख। तो यहाँ पे आया, ये रिवर्सल यहाँ से लिया इसने, इस पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ से वापस रिवर्सल ले लिया। तो कहीं भी आप देख लो तो पूरा उसी, ये कंटिन्यूअस आपके साथ साथ बनते रहता है, साथ साथ चलते रहेगा। जैसे इस पॉइंट से चला है, इस पॉइंट पे रिवर्सल लिया, वापस टच किया, वापस रिवर्सल लिया, ये इस तरीके से ही चलेगा। तो आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं इसके हिसाब से। ये रन टाइम में बनते रहते हैं, रेगुलर कैंडल बाय कैंडल बनता रहेगा। कंटिन्यूअस लेवल के बाद रेंज लेवल से, रेंज लेवल भी सर अपने आप में बहुत यूनिक चीज है। इसको भी देखने समझने का तरीका है। ये भी प्लानिटरी एंगल एंड सर्टेन परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रही है चीजें। ये 4 लेवल्स दिए हुए हैं सर। डाउन साइड में 2 संभावनाएं बनती हैं। एक्सट्रीम जो लास्ट वाली लाइन है, इसको ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, अगला कैंडल भी नीचे ही क्लोज हो, तो आप मान सकते हैं कि एक ट्रेंड इनिशिएशन हो रहा है डाउन साइड में। सिमिलरली अप साइड में अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो चुका है, अगला कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हो रहा है, तो अगेन आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये सिर्फ अप साइड का ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है। आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली ये लेवल्स पे बाउंस बैक कर जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं है सिस्टम में। तो ये रेंज लेवल्स है, या इनका अपना रोल है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ये इम्पैक्ट लेवल्स बेसिकली ऑप्शन राइटर्स के लिए है। मतलब आज की ओपनिंग मेरी, ये बेसिक एक्सपायरी के, एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलता है। जैसे मंथली एक्सपायरी है तो मंथली के एंगल से, वीकली एक्सपायरी है तो वीकली के एंगल से। आज मेरी ओपनिंग किस लेवल पे हुई है एंड डाउन साइड एट विच लेवल आई एम गोइंग। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए सर, ये हिस्टोरिकल थोड़ा सा मैं चालू कर दूं इसका, तो अपने को फ्राइडे से डेटा मिल जाएगा। फ्राइडे कौन सी डेट थी, ये देखिए, न्यू एक्सपायरी का काम यहाँ से शुरू हुआ। ये 1 पॉइंट, ये 0 एंड 1 लेवल, नजदीक वाले 1.382, 1.682, 2.682 मतलब माइनस में, ये माइनस 3.1.2, हाँ माइनस 3.682 पे
ये ओपनिंग हुई है, 4 तक गया है, बाउंस बैक किया है। अब आप मान के चलिए ये एटलीस्ट 1 तक तो जा रहा है, 0 तक तो जा ही रहा है। ये आप ऑप्शन राइटर के हिसाब से आप श्योर है। और अगर इसको ब्रेक कर लिया है तो इट इज गोइंग फर्स्ट एट दिस लेवल, देन लेवल टू लेवल ही जाने वाला है। आप अकॉर्डिंगली प्लान करके देख लीजिए। ये पहुंच गया आपके इस लेवल पे पहले ही दिन, ठीक है? इस लेवल को भी इसने क्रॉस कर लिया और अब इस लेवल पे आज ओपनिंग दिया है 29 तारीख को, यहाँ पे स्टेंड कर रहा है। अब हो सकता है ये अभी इसको ब्रेक नहीं किया है तो ये यहाँ से वापस जाएगा इस लेवल तक, 350 400 या 450 इसी के आसपास कुछ क्लोजिंग आनी चाहिए फिर एक्सपायरी की। तो ये ऑप्शन राइटर्स के लिए बेनिफिशियल है। अब एक रनिंग लेवल, ये बड़ा रूटीन है, ओपनिंग रेंज जैसा ही है ये भी, सेकंड कैंडल के बेस पे, कुछ नहीं है, जनरल चीज है। ये बनाया हुआ है, ये भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसमें भी वही है, 0 1 1.6 1.382 1.682 और सिमिलरली नीचे ये भी सेम लेवल पे ये रोल प्ले करते हैं। रिवर्सल लेवल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ 1.682 382 पे ओपन हुआ है, मतलब ये ओपन हुआ 382 तक गया, ये नीचे जाना ही जाना है अनलेस एंड अनटिल बहुत हाई अंडर करंट है, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको डाउन साइड के सिग्नल आराम से काम करेंगे। तो ये हो गया रनिंग लेवल। ओपनिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। हिस्टोरिकल में ऑफ करता हूँ। अब जरा स्विंग को मैं देखूँ और टारगेट्स भी अपन चेक कर लेते हैं फिर। आज का अपन देख लेते हैं। आज 29 तारीख है, आज क्या परफॉर्मेंस रही। जिस वक्त ओपन हुआ था मार्केट, नेगेटिव सिग्नल था, मतलब कल ही की डेट पे नेगेटिव सिग्नल था। मार्केट उससे ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन ये लेवल अगेन, लेवल भी अप्लाई कर लेते हैं। चलिए, अभी तो याद था मुझे, ये 1.382 लेवल था रनिंग लेवल के हिसाब से, डीप लेवल के हिसाब से 1.682 लेवल। ये यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड ही कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखिए आप एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे। आप बेसिक लेवल पे समझें पहले, यहाँ पे एंट्री लेने का कोई औचित्य नहीं है सर। वाई? बिकॉज जीरो लेवल से काफी ऊपर है प्राइस, तो हमको नहीं लेनी है इस कैंडल में एंट्री। ये सेल एंट्री है, या फिर एंट्री लेंगे क्या? नहीं लेंगे, बिकॉज अगेन प्राइस 1 लेवल से बहुत नीचे। तो इस सेल का भी अब रेलेवेंस नहीं है, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ये आती है बाई लेवल से, इस बाई में हम बैठ सकते हैं बिल्कुल। तो हमको ये, खैर ओपनिंग तो ऊपर हुई है लेकिन प्राइस चूंकि नीचे आ चुकी है, इसके आसपास अगर प्राइस हमको मिल जाती है हम यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखें, आप बैठे। जैसे 250 का, मतलब ये लेवल है 234 और ये लेवल है आपका 273। तो ये अच्छा खासा रेंज आपको यहाँ पे मिल जाता है ना। 234 273 निफ्टी में बहुत है। फिर इस लेवल पे आप देखिए, ये लेवल आप बाई की एंट्री तो लेंगे नहीं, बिकॉज 1 लेवल पे है कहानी। ये सेल ट्रीट होगा, ये वाली एंट्री सेल के तौर पे ट्रीट होगी, क्योंकि 1 लेवल पे है। तो हम सेल की एंट्री ले लेते हैं, बिकॉज हमको 1.382 पे एंट्री मिल रही है अगले कैंडल में। हमने 1.382 में इस कैंडल में हम एंट्री ले ली ओपनिंग पे ही। अब देखिए ओपनिंग कितनी थी इसकी, 266 है ना। 266 की ओपनिंग थी, ये हमको यहाँ तक की इसने एंट्री दी है, मतलब कहाँ तक का, 245 तक का। अच्छा खासा पॉइंट यहाँ भी आ जाता है।
सिमिलरली ये सब सेल वगैरह की एंट्री, तो अकॉर्डिंगली आप 0 1 के कॉन्सेप्ट, जैसे ये एंट्री आप ले सकते हैं बिकॉज 1 पे आपको मिल रही है सेल की एंट्री, आप लीजिए, आपको बकायदा यहाँ तक का मिला। स्पाइक्स, ये देखिए स्पाइक है, मैं बताया था आपको 4 कैंडल 3 कैंडल देखिएगा, ये 3 कैंडल हम देखते हैं, मतलब 15 मिनट का एक कैंडल के एंगल से, तो 187 पे स्पाइक आई है, ये आपको 223 तक दिया है, 187 223, मतलब रफली 40-50 पॉइंट्स ये आप गेन। ये एंट्री आप करेंगे कि नहीं करेंगे देख लीजिए सर, अगर करते भी है ना तो कोई इशू नहीं है, गलत हो जाए नहीं हो जाए। देखिए ये एंट्री थी, हम बहुत नीचे हैं सर 1 लेवल से, इस पे खेलना रिस्की है, इसको अपन अभी इग्नोर करते हैं। ये प्राइस आ गई इस कैंडल की क्लोजिंग होते होते 1 पे, 0 पे, नाउ इट इज अ बाई एंट्री, मतलब ये सिग्नल आप बाई के एंगल से ट्रीट कर सकते हैं, आपको पूरा ऊपर तक दिया है सर। यहाँ पे सेल की पोजीशन आ रही है, आप अगेन देखिए, जब अपन आज का डिस्कस कर रहे हैं, ये सेल की पोजीशन आ रही है क्योंकि 1 के ऊपर हमको 1.382 पे सेल की पोजीशन मिल रही है, वहाँ हम बैठे बकायदा, कितना चल रहा है यहाँ पे, ओपनिंग है 280 की, और हमको यहाँ तक इजीली वीक हमको मिल गया, ये क्लोजिंग इसकी 265 और ओपनिंग थी 280, 11280 और क्लोजिंग दिया है 217, 280 से 217, मतलब मोटा मोटी 50 से 60 पॉइंट आपने यहाँ अर्न कर लिए। वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स करते हैं तो यू विल गेन लॉट। अब ये कल की एंट्री देखिए, कल मतलब ट्यूसडे की एंट्री, अब ये ट्रिगर पॉइंट्स है, लेकिन ये कब वैलिडेट होंगे, जब आपका पहला कैंडल बन जाएगा। कहाँ पे बना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर 1.382 पे बना है, परफेक्ट एंट्री फॉर सेल, अब बैठ जाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए पीछे के ऊपर, ये 1 पॉइंट, मतलब इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लेके लगा के बैठ जाइए, मतलब हार्डली कितना 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, है ना। तो इस तरीके से वर्किंग करता है सर। और एक दो चीज़ें मेरी और छूट गई हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से बता दूं, मैं एंड अप करूंगा इस सेशन को। गैन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिवट्स हैं गैन के, तो पिवट्स आप जानते हैं कैसे, बट ये उस तरीके से डिराइव नहीं हुए जिस तरीके से नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, ये अलग टाइप के लेवल है। गैन के रिवर्सल लेवल है, गैन के मिड पॉइंट्स हैं, गैन के एक्सटेंशन जोन्स हैं। तो अभी मैं आपको केवल गैन का रिवर्सल लेवल दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ से रिवर्स करती ही है, एक लेवल पे आ गई सर तो अगले लेवल पे वो एक आध दिन में पहुंच ही जाती है। जैसे आज का दिन पूरा एक ही लेवल पे खड़ी रही प्राइस, मैं हिस्टोरिकल चालू कर दूं तो आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए ये लेवल इसने क्रॉस किया है, अब अगला लेवल ये नेक्स्ट टच कर ही देगा एक आध दिन में, तो एक पोजिशनल एंगल से आप देख सकते हैं ये पहुंच गया इस लेवल पे, अब इसी लेवल पे कंटिन्यू कर रहा है। वन लेवल टू अनदर, ये रिवर्सल लेवल है, रिवर्सल होता ही है नॉर्मली। इसके बाद इसका एक मिड लेवल है, मिड पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इसमें आप सावधान रहें, प्राइस यहाँ पे रेस्ट करती ही करती है, मतलब एकदम से फ्री फॉल तो होता नहीं है कि एकदम गिरे ही जा रहा है, बट यहाँ पे फ्री फॉल करती है, ये देखिए मिड लेवल्स पे फ्री फॉल कर रही है। ये एक्सटेंशन ये बोल रहे हैं कि इसके बीच का भी मिड पॉइंट, तो ये भी आपको रिवर्सल देता है, छोटे छोटे रिवर्सल देता है। हाँ इसको क्रॉस करके आप तो समझिए एक ब्रेकआउट हो चुका है, वो अगले लेवल तक जा रही थी, और जैसा कि बेसिक प्रिंसिपल था कि इस लेवल को क्रॉस किया है तो इस लेवल ने पहुंचना है, तो अगर उसके पूरा करने के लिए इस लेवल ने क्रॉस करना है,
इस लेवल ने क्रॉस किया तो फिर वो इस लेवल तक पहुंचेगा। ये गैन के रिवर्सल लेवल से, इसको आप ध्यान में रखें। अब अपन आ जाते हैं सर डिमांड सप्लाई जोन में। ये अपने आप में यूनिक आइटम है। आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो डिमांड सप्लाई बने थे, 60 मिनट में जो बने थे, डेली में जो बने हैं, वीकली में बने हैं और मंथली में बने, आप इसको क्लिक करेंगे। हिस्टोरिकल में हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। स्विंग भी हटा देते हैं। रिफ्रेश चार्ट कर दिया, कंट्रोल करेंगे तो अपने को ये आज का दिखाएगा और ये डायनेमिक दिखाता है ना, रन टाइम में बनते जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, प्राइस नीचे आना शुरू हुई। फिर ये देखिए ये सप्लाई जोन बना है, ये रन टाइम में बनते रहेगा। ये डिमांड जोन बना है, ये ऊपर जा रही है। डिमांड जोन का एक्सटेंशन लेवल था ये जोन यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन तक, ये जोन है। तो यहाँ इसी के बीच में ही प्राइस लौटी, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से लौटी। ये रन टाइम में बन रहा है। हो सकता है यहाँ तक ये बीच वाली लाइन नहीं हो उस दिन के, उसमें जब यहाँ कहीं होगा तो ये लाइन बन गई और अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे फिर रिवर्सल हुआ। ये आपका सब डिमांड जोन आ गया, यहाँ से वापस रिवर्सल, रुपए प्राइस गिरना। तो ये रोल है सर इसका डिमांड सप्लाई का, बहुत इफेक्टिव रोल्स है इसमें। फर्दर इस लेवल पे है डिमांड सप्लाई जोन, इस लेवल पे 60 मिनट के। जैसे जैसे हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको थोड़े इसकी विड्थ थोड़ी सी चेंज होती जाएगी, तो ये थोड़ा सा हैवियर दिखाई देगा, ये पतले पतले दिखाई देंगे 15 मिनट वाले। और अगर मैं वर्टिकल जूम प्रेस करूँ तो शायद, हाँ ये देखिए ये मंथली लेवल क्या है, मंथली वीकली उस लेवल पे ये सप्लाई जोन है। मतलब अभी देखें तो 11,783 के आसपास, मतलब 11,700 से लेकर 11,800, ये लेवल क्रॉस करना निफ्टी के लिए बहुत टफ रहेगा। ये डिनोट करती है कि यहाँ से पहली बार तो बाउंस बैक आएगा ही आएगा, फिर भले ही ऊपर जाए। तो सर ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। कैसे प्ले करना है वो भी मैंने बता दिया है। एडवांस लेवल पे इन लेवल्स का अगर आप यूज़ करते हुए करें, ये लेवल्स आपको रिवर्सल्स बता देते हैं, तो सावधान रहें। और ये जो स्विंग था सर, ये जो स्विंग के कलर्स हैं ये लीजेंड में स्पेसिफाइड है। बिल्कुल डार्क ग्रीन रहेगा तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा लाइटर ग्रीन शेड है तो हाई प्रोबेबिलिटी, बट वेरी हाई तो नहीं है। अब बिल्कुल नीले की तरफ है तो लो प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही रेड केस में है कि वेरी हाई, हाई एंड लो। ये लीजेंड का पार्ट हो गया। टैब आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और फाइनल क्लोजिंग आपको इस बटन से करनी है। हाँ एक चीज़ और है, आप जो भी थीम अगर सेट करना चाहें तो थीम आप यहाँ सेट कर सकते हैं, कलर वगैरह चूज कर, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर दें। तो ये हमारा सर कवर अप हो गया लेवल्स एंड डिमांड सप्लाई जोन्स। अब फाइनली मैं अब एंड करना चाहूँगा, जाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि पीरियोडिक वेबिनार्स हमारे होते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन हमारे सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा जो रजिस्टर्ड यूजर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं। तो जिन लोग ने भी इसका बेनिफिट लेना चाहें कि वेबिनार में लाइव क्लासेस होती हैं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, क्या क्या कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इंट्रिकेसीज एंड सिस्टम्स, वो डिस्कस होंगी लाइव। तो जो ज्वाइन करना चाहें फ्री वेबिनार है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बट नोटिफिकेशंस आपको, मतलब हम जिनको मेल भेजेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को ही हम मेल भेजेंगे इंटीमेशन।
तो आप काइंडली अगर सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर रहेगा, नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली ऑन कर लें। तो मैं अब ये सीरीज एंड कर सकता हूँ। धन्यवाद।